प्रणाम। प्रणाम शब्द बहुत छोटा है, लेकिन प्रणाम शब्द का मतलब बहुत बड़ा है। प्रणाम जो हम करते हैं, अगर हम अपने से छोटे को प्रणाम, बड़े को प्रणाम करते हैं, तो उसका देखिए दुआ कहते हैं बहुत कम लगता है, पर दुआ बहुत जल्दी लगता है। तो दुआ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआ कहीं ना कहीं हमारे काम आता है, पर दुआ तो बहुत जल्दी लगी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रणाम करना चाहिए। जब अपने से कोई बड़ा मिले तो उसे प्रणाम करना चाहिए, और हमें यही संस्कार देना चाहिए कि अपने से जो बड़ा मिले उसे तुरंत पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसके मुख से आशीर्वाद ही निकलेगा, कुछ गलत तो निकलेगा नहीं। तो जब हमारे ऊपर कोई चीज़ की मुसीबत आती है तो हमें वो दुआ बचाती है, तो हमें प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त की बात है, एक राजा रानी नगर में रहते थे। राजा रानी नगर में रहते थे, उससे बस एक धन दौलत का बहुत था, लेकिन एक औलाद नहीं था। उसे औलाद नहीं था, और जब औलाद नहीं था तो बहुत दुखी रहते थे। कोई उन्हें बाज कहता था तो कोई कुछ कहता था। अब कभी कभी राजा को भी कह दिया जाता, राजा भी सुन लेते थे। तो रानी एक दिन रोते रोते आती है राजा जी से, कहती है राजा जी की हम बहुत दुखी हैं, हमारे संतान नहीं है, कोई हमें बाज कहता है, कोई निर्वंशी कहता है, हमें बहुत बुरा लगता है, और हमें औलाद चाहिए, चाहे जैसे लाके हमें, लेकिन औलाद चाहिए। अब राजा तो शिव भक्त होता है, राजा शिव जी की बहुत पूजा करता है। तो एक वक्त की बात होती है। एक वक्त क्या होता है कि कहता है रानी से, रानी तुम घर का ध्यान रखना, तुम रात सभा संभालना, मैं जा रहा हूँ तप करने, मैं जा रहा हूँ पर्वत पर तप करने, और मैं तप कर कर जब तक लौटूं तब तक तुम अपना ध्यान रखना। कहती है रानी ठीक है। और राजा चले जाते हैं तप करने के लिए, और राजा जब तप करते हैं महादेव जी खुश हो जाते हैं। महादेव जी खुश होकर प्रकट होते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा कहता है दिए तो सब कुछ हो, महादेव दिया हुआ आपका है, बस मुझे एक ही चीज चाहिए, औलाद, मुझे औलाद दे दो। महादेव जी कहते हैं कि औलाद नहीं दे सकता, तुम्हारे नसीब में नहीं है, कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन औलाद नहीं मांगो। कहती है कि अच्छा नहीं महादेव, आप तो बहुत भोले भाले हो, आप बहुत दयालु हो, और आप सबकी सुनते हो मेरी भी सुनो, सबकी सुनते हो मेरी भी सुनो, मेरी आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, मैं आपको जानता हूँ। देखिए रिश्ता बनाना, अगर आए हो धरती में तो रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। जब हम गणपति देखने जाते हैं कहीं तो लाइन लगाते हैं ना, और देखिए VIP जो पहचान होती है फटाक से नंबर आ जाता है। वैसे महादेव के दरबार में है, अगर महादेव से आपने रिश्ता जोड़ लिया तो आपको बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा दर्शन का। वैसे महादेव जी है, अगर आपने उन्हें पिता बना लिया, आपने भाई बना लिया, बंधु बना लिया, गुरु बना लिया, तो महादेव जी बहुत जल्दी प्रकट होकर आते हैं सामने, दर्शन तो देते हैं महादेव जी। स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी न किसी के रूप में जरूर आएंगे। महादेव जी में इतनी शक्ति है। तो राजा कहता है कि मुझे औलाद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे नसीब में तो औलाद है नहीं, मैं दूँ क्या, मांग लो कुछ और। कहते नहीं मुझे औलाद चाहिए, और आपसे ही चाहिए, आप ही दे सकते हो, और मुझे कोई नहीं दे सकता है। कहते हैं महादेव जी मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ और मांग लो बच्चा। कहते नहीं मुझे वही चाहिए। देखिए हम जब जिद करते हैं ना अपने माता पिता से तो जरूर ला कर देंगे, ढेर नहीं ला कर देंगे, लेकिन कम ला के देंगे, लेकिन करेंगे वही से जिद पूरा कर दो, जाने दो, तो बच्चा रो रहा है तो उसे ला कर दे दो। वही हाल हम जब महादेव के दरबार में रोएंगे, महादेव के आगे, तो महादेव जरूर देंगे, महादेव जी जरूर देंगे हमें। अरे वो नहीं देंगे तो कौन देगा, हमें क्या इंसान थोड़ी पूरा करेगा। हमारी इतनी ख्वाहिशें होती कि कभी पूरी नहीं होती है, और महादेव जी ऐसे हैं कि वो पूरा करते रहते हैं, और हमारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है, देने वाले तो वही है। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे उससे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे तब से ठीक है, मैं तुम्हें औलाद तो दूंगा, लेकिन सिर्फ 12 वर्ष की आयु होगी उसके। अब वो राजा तो कहता है 12 वर्ष की आयु होगी, तो कहते उसकी चाहता नहीं है, कहता है मंजूर है। आप सोचिए कि 12 वर्ष की आयु, जिसे पता चलेगी कि मेरी औलाद की 12 वर्ष की आयु है, तो उसमें क्या बीतेगा। लेकिन वो कहते हैं ठीक है, जब मैं अब मना लिया, आगे भी मना लूंगा, आपको आगे भी मना लूंगा, दे दीजिए। कहते अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर 90 महीने पुत्र पैदा होगा,
और घर पर जाते हैं तब कर रानी के यहाँ 9वें महीने पुत्र पैदा होता है। और जब पुत्र पैदा होता है तो उसके घर में टिकारी घुसती है, खूब धूमधाम से पूजा पाठ करना चालू हो जाता है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लग जाता है, और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लग जाता है। 12 वर्ष की आयु आ जाती है उसकी, 12 वर्ष की आयु आ जाती है और कुछ ही क्षण बाकी होता है उसके मृत्यु को। अब कुछ ही क्षण मृत्यु को बाकी होता है। राजा रानी को बताया नहीं रहता है कि हमारे पुत्र की इतनी आयु रहेगी। जिस माँ को पता चल जाए कि मेरे बच्चा तुरंत ही गुजर जाएगा, मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला जाएगा, उस माँ पे क्या बीतेगा? वो 12 वर्ष तक जिंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। वो तो सोचेगी मेरे बच्चे के आगे मैं ही मर जाऊँ, लेकिन मेरा बच्चा जीते रहे उसी के लिए तो तब करते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए तब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो रानी को कहते हैं कुछ ही क्षण बाकी होता है। राजा जाकर बताते हैं, कहते हैं कि रानी जब मैं तप करने गया था तो जब मुझे महादेव जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारे बच्चे की तो बच्चा तो दे दूंगा लेकिन 12 वर्ष की आयु रहेगी, तो मैंने कहा वह तुम्हें नहीं बताया। तो कहते हैं कि क्यों मुझे नहीं बताया, ऐसा क्यों बताए? बोलते अच्छा पागल ये बता, अगर मैं तुझे बता दूं तो तू जी पाती? जिस बच्चों को इतने साल से नहीं हुआ और अचानक हो रहा है तो वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा कभी। तो वो कहती है कि अच्छा अब क्या करें हम, जब इतना ही समय है तो अब क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं कि मैं तो लेके जा रहा हूँ बालक को अपने, तू यहाँ पर घर पर बैठकर शिव चर्चा करेगी और पूरे गांव वालों को बुलाकर शिव चर्चा करवाएगी और कह देना सबको जाकर कि मेरे घर पे शिव चर्चा है, यहाँ पर भजन चालू कर देना। अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ कैलाश पर्वत, मैं इसे छोड़, जब उसे मौत आ जाएगी तो वो वहीं पर चला जाएगा, अगर महादेव कहने वाले रहेंगे तो लौटा के लेकर आऊँगा। कहती है हाँ ठीक है। अब वो अपना घर पर बैठ जाती है शिव चर्चा करने के लिए, पूरा सबको बुला लेती है, गाँव भर को पूरे समाज को बुलाकर दिखा देती है और यहाँ भजन चालू है और वहाँ लेकर राजा लेकर चले जाते हैं कैलाश। जैसे जैसे चलते जाते हैं रास्ते में मिलते हैं नारद जी मिल जाते हैं और वह बालक जाकर तुरंत जाकर शिव पर प्रणाम करने लग जाता है और नारद जी अपना आशीर्वाद दे देते हैं दीर्घायु का। और जब दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं वह बालक मस्तक ऊंचा करता है, उसके माथे पे लिखा हुआ था कि कुछ ही क्षण बाकी है इसकी मृत्यु को। वो कहते हैं नारद जी अब मैं क्या करूँ, ये तो महादेव का लिखा हुआ है, मैं तो टाल नहीं सकता इसे, अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। और राजा जी जाकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, कहते हैं अब ये रास्ता पकड़ लेगा, अब सीधे सीधे चले जाएंगे। लेकिन देखिए कभी भी जब हम आगे चल रहे तो पिता अगर पीछे रहते हैं तो हमें लगता है कि कोई है, लेकिन हम अकेले अकेले चल रहे हैं लेकिन पीछे हमारे है। जैसे हम धरती पर तो आए हैं, पाप पुण्य कर रहे हैं, लेकिन महादेव जी सब देख रहे हैं, हमारे साथ भी कोई है। आज हम यहाँ अकेले बैठे हैं, अकेले नहीं बैठे, अगर हम भजन करते हैं तो स्वयं आकर सुनते हैं महादेव जी। कोई भी भगवान का आप भजन करो, भाव करो, और देवता खुद आके सुनते हैं। तो वह अपना राजा छूट जाता है। नारद जी तो आशीर्वाद दे देते हैं दीर्घायु का, तो दीर्घायु का आशीर्वाद दे देते हैं, कहते हैं अब क्या करूँ, नारद मुनि जी का तो काम है यहाँ से वहाँ करना। अब वो कहते हैं किसी और पे लगाना पड़ेगा मुझे। अब वो कहते हैं अब मैं क्या करूँ, अब वो कहते हैं कि चलो मैं ब्रह्मांड चलता हूँ। अब वो ब्रह्मांड लेकर जाते हैं उस बालक को, अब ब्रह्मांड ले जाकर ब्रह्मा जी के यहाँ कह देते हैं कि जाओ आशीर्वाद ले लो। अब उसे कहते हैं जाओ आशीर्वाद लो, जाकर तुरंत उसे सिखाने की क्या जरूरत हो, तो पूरी तरह राजा ने संस्कार दिया है कि कोई भी अपने से बड़ा मिले तो उसे आशीर्वाद देना जरूरी है। तो उसे लेकर जाता है और वह नारद जी लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं प्रणाम करें, और तब तक ब्रह्मा जी के सामने प्रणाम कर देते हैं और ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद दे देते हैं दीर्घायु पर। और जैसे बालक मस्तक ऊंचा करता करता अरे मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई, यह मैंने क्या कर दिया, ब्रह्मा जी सोचने लग जाते हैं अब मैं क्या करूँ, नारद जी तो मुझे चिपका कर चले गए, अब मैं किसको चिपकाऊँ। अब देखिए जब वह अपना फंस जाते हैं ब्रह्मा जी तो कहते हैं अब क्या करता हूँ, सीधे विष्णु जी के यहाँ भेज देता हूँ। अब विष्णु जी इनका हल निकालेंगे, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा लेकिन विष्णु जी इसका हल निकालेंगे। अब विष्णु जी के यहाँ लेकर जाते हैं तो ब्रह्मा जी छोड़ देते हैं और वह बालक अपना विष्णु जी के यहाँ चला जाता है और विष्णु भगवान जी अपने नैया पर विश्राम कर रहे होते हैं, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही होती है और वह बालक जाकर पैर छूकर प्रणाम कर देता है और विष्णु भगवान आशीर्वाद दे देते हैं दीर्घायु का। और जब दीर्घायु का आशीर्वाद दे देते तब नहीं बोलने लक्ष्मी जी तो देख लेती है, उनको बोलने ही जाती है कि तब तक वो आशीर्वाद दे चुके होते हैं। कहती हैं लक्ष्मी जी अरे प्रभु ये क्या किया आपने,
ये तो महादेव का लिखा हुआ है, इसकी मृत्यु नजदीक है, अब कुछ ही क्षण बाकी है।